हेलो एवरीवन, वेलकम टू 3DX मेंटोर। आज की इस वीडियो में मैं आपको सिंपल इमेज से नॉर्मल मैप बनाना सिखाऊंगा। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ कि नॉर्मल मैप होता क्या है। देखो, किसी भी 3D मॉडल में फेक डिटेल्स को ऐड करके 3D मॉडल की लुक को और भी ज़्यादा शानदार और रियलिस्टिक बनाने के लिए नॉर्मल मैप का यूज़ किया जाता है। इसलिए इमेज टेक्सचर के साथ साथ अगर आप नॉर्मल मैप का भी यूज़ करो तो आपका 3D मॉडल और भी ज़्यादा शानदार बनेगा। इसलिए आज की इस वीडियो में हम पहले एक लीफ का 3D मॉडल बनाएंगे, फिर उस पर इमेज टेक्सचर लगा के उसकी टेक्सचरिंग करेंगे और फिर उस इमेज टेक्सचर से नॉर्मल मैप बनाना सीखेंगे। और नॉर्मल मैप का यूज़ करके उसे ऑन ऑफ करके डिफरेंस भी देखेंगे कि नॉर्मल मैप का फ़ायदा क्या है। यहाँ डेस्कटॉप पर आप देख सकते हो कि मैंने लीफ के नाम से एक फ़ोल्डर बनाया हुआ है और इस फोल्डर के अंदर मेरे पास लीफ की रेफरेंस इमेज पड़ी हुई है। इसलिए यहाँ से इस फोल्डर को क्लोज करके यहाँ से ब्लेंडर में आके ए दबा के सिलेक्ट ऑल किया और डिलीट दबा के सब कुछ डिलीट कर दिया। अब नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया और अब ऐड में जाके इमेज में जाके रेफरेंस पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप पर आके लीफ वाले फोल्डर में जाके लीफ की रेफरेंस इमेज इंपोर्ट कर ली। अब यहाँ से लीफ की रेफरेंस इमेज को सिलेक्ट करके ऑब्जेक्ट डाटा प्रॉपर्टीज़ में जाके ओपेसिटी को टर्न ऑन किया और ओपेसिटी की वैल्यू को 0.5 करके आउटलाइनर पैनल से रेफरेंस इमेज को नॉन सिलेक्टेबल बना दिया। अब ऐड में जाके मैश में जाके एक प्लेन ऐड किया और टैब दबा के इसके एडिट मोड में आ गया। ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑन किया और एस दबा के एक्स दबा के इसे पत्ते के मुताबिक स्केल कर लिया। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और अब इन सामने वाली दोनों वर्टिसेस को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से इनकी पोजीशन सेट कर ली। अब 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए और कीबोर्ड से 2 बटन दबा के एज सेलेक्ट मोड में आ गया। अब कीबोर्ड से कंट्रोल आर दबा के माउस को यहाँ ला के जैसे ही ये लूप कट दिखाई दिया तो कीबोर्ड से 2 और 0 दबा के 2 बार लेफ्ट क्लिक करके यहाँ 20 लूप कट सेट कर लिए। अब एक एक कैच को सिलेक्ट करके एस दबा के स्केल करके मूव वाले गिज्मो से उसकी पोजीशन सेट करके लीफ की शेप बनाता जाऊंगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। अब लीफ की शेप बनाने के बाद लीफ के सेंटर में लूप कट लगाने के लिए माउस को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के 2 बार क्लिक करके यहाँ लूप कट ऐड किया और अब कंट्रोल बी दबा के माउस को इतना पीछे मूव करके एक बार स्क्रॉल किया और इसे इतना बेवल कर लिया। अब ऑल्ट जी दबा के एक्सरे मोड को ऑफ किया और यहाँ आउटलाइनर पैनल से रेफरेंस इमेज को सिलेक्ट करके डिलीट दबा के डिलीट कर दिया। अब सेंटर वाले तीनों एज लूप्स को शिफ्ट दबा के डबल क्लिक करके एक साथ सिलेक्ट कर लिया और 3D व्यू पोर्ट में अपनी मर्जी का रोटेट करके मूव वाले गिज्मो से इनको थोड़ा सा नीचे मूव कर लिया और अब टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अब लीफ को थिकनेस देने के लिए लीफ को सिलेक्ट करके यहाँ से मॉडिफायर्स में जाके ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके सॉलिडिफाई मॉडिफायर ऐड किया और यहाँ से सॉलिडिफाई मॉडिफायर को फोल्ड कर दिया। अब लीफ को सिलेक्ट करके कंट्रोल 2 दबा के इस पर लेवल 2 का सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर ऐड किया और यहाँ से सब डिवीजन सरफेस मॉडिफायर को भी फोल्ड कर दिया। अब ऐड मॉडिफायर में जाके जनरेट में जाके बेवल मॉडिफायर ऐड किया
सेगमेंट्स को 3 किया और अमाउंट वैल्यू को 0.01 कर दिया और यहाँ से शेडिंग में जाके हार्डन नॉर्मल्स को भी टर्न ऑन कर दिया। अब इस लीफ पे राइट क्लिक करके शेड स्मूथ बाय एंगल पर क्लिक किया और लीफ को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से इसे इतना ऊपर मूव कर दिया और यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया। लीफ को सिलेक्ट करके न्यू पर क्लिक करके मटेरियल ऐड किया और ऐड में जाके टेक्सचर में जाके इमेज टेक्सचर नोड ऐड कर लिया। अब इमेज टेक्सचर नोड की कलर वाली सॉकेट को BSDF की बेस कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच किया और यहाँ से ओपन पर क्लिक करके यहाँ से डेस्कटॉप पर आके लीफ वाले फोल्डर में जाके इस लीफ की इमेज को ओपन कर लिया। अब यहाँ से यूवी एडिटिंग पर क्लिक करके यूवी एडिटिंग वर्कस्पेस में आया और 3D व्यू पोर्ट में आके नमपैड 7 दबा के टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आ गया। अब 3D व्यू पोर्ट में रहते हुए Z दबा के यहाँ से मटेरियल प्रीव्यू पर क्लिक करके मटेरियल प्रीव्यू मोड में आया और A दबा के सिलेक्ट ऑल करके U दबा के प्रोजेक्ट फ्रॉम व्यू पर क्लिक कर दिया। अब यूवी एडिटर में आके स्क्रॉल डाउन करके अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया और A दबा के सिलेक्ट ऑल करके S दबा के यूवी मैप को स्केल करके G दबा के इसकी पोजीशन सेट कर ली। आफ्टर दिस यूवी एडिटर में जूम इन करके पत्ते की बैक साइड के पास आया और यहाँ से एक एक वर्टेक्स को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से मूव करके इसकी पोजीशन सेट कर ली ताकि यूवी मैप प्रॉपर फिट दिखाई दे। आफ्टर दिस यहाँ से शेडिंग पर क्लिक करके मैं शेडिंग वर्कस्पेस में आ गया तो देखो हमारा लीफ तो रेडी है बट ये रियल दिखाई नहीं दे रहा और बिल्कुल फ्लैट सा दिखाई दे रहा है। इसलिए यहाँ से लीफ को सिलेक्ट करके टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक कर दिया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। अब कीबोर्ड से T दबा के T पैनल को ओपन करके यहाँ से मूव वाले गिज्मो को सिलेक्ट किया और अब कुछ एजेस पर डबल क्लिक करके एज लूप को सिलेक्ट करके मूव वाले गिज्मो से ऊपर या नीचे मूव करके इस लीफ में इम्परफेक्शंस क्रिएट करूंगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। आफ्टर दिस टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आया तो देखो अब ये कुछ बेहतर दिखाई दे रहा है। अब अगर मैं इसमें नॉर्मल मैप ऐड कर दूं तो ये और भी अच्छा दिखाई देगा, लेकिन सवाल ये है कि नॉर्मल मैप आएगा कहाँ से। इसलिए नॉर्मल मैप को बनाने के लिए यहाँ से गूगल में आके मैंने टाइप किया नॉर्मल मैप ऑनलाइन और इस पहली वाली वेबसाइट को ओपन कर लिया। इस वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अब इस वेबसाइट पर आके यहाँ क्लिक किया और लीफ की रेफरेंस इमेज को इंपोर्ट कर लिया। अब यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक किया तो देखो नॉर्मल मैप डाउनलोड हो गया। यहाँ से जो इमेज डाउनलोड हुई है इस पर क्लिक करके इसे ओपन किया तो देखो हमारा नॉर्मल मैप रेडी है। अब यहाँ से इस इमेज को क्लोज किया, यहाँ से गूगल क्रोम को क्लोज किया और यहाँ से ब्लेंडर में आके शेडर एडिटर में अपनी मर्जी का जूम सेट कर लिया। अब ऐड में जाके टेक्सचर में जाके इमेज टेक्सचर नोड ऐड किया और यहाँ से ओपन पर क्लिक करके यहाँ से डाउनलोड्स में जाके नॉर्मल मैप को इंपोर्ट कर लिया। अब जैसा कि मैंने आपको अपने 3D एनिमेशन कोर्स में भी बताया था कि नॉर्मल मैप को BSDF के साथ डायरेक्ट कनेक्ट नहीं करते, इसलिए ऐड में जाके वेक्टर में जाके मैंने नॉर्मल मैप नोड ऐड किया और अब इमेज टेक्सचर नोड की कलर वाली सॉकेट को नॉर्मल मैप की कलर वाली सॉकेट के साथ अटैच किया और अब नॉर्मल मैप की आउटपुट को BSDF की नॉर्मल वाली सॉकेट के साथ अटैच कर दिया। अभी अगर आप देखो तो नॉर्मल मैप की स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, इसलिए यहाँ से नॉर्मल मैप की स्ट्रेंथ को अपनी मर्जी के मुताबिक सेट किया और अब इसकी लुक को और भी बेहतर बनाने के लिए मैं रेंडर सेटिंग्स करूँगा। स्क्रीन पर देखते जाओ और मुझे फॉलो करते जाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बेहतरीन सा लीफ रेडी है। अब अगर यहाँ से नॉर्मल मैप को सिलेक्ट करके M दबा के म्यूट और M दबा के अनम्यूट करके दिखाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि नॉर्मल मैप कैसी डिटेल्स ऐड कर रहा है। एनीवेज अगर मैं 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके लीफ के नीचे की साइड आपको दिखाऊं और अब नॉर्मल मैप को म्यूट
और अनम्यूट करके दिखाऊं तो देखो नॉर्मल मैप को ऑन करने से लाइटिंग पर कैसा इफेक्ट पड़ रहा है। एनीवेज नीचे की साइड से अगर आप देखो तो इस पत्ते का टेक्सचर एजिस वाले एरिया से ख़राब है। इसको सही करने के लिए नमपैड 7 दबा के मैं टॉप ऑर्थोग्राफिक व्यू में आया, टैब दबा के इसके एडिट मोड में आया और माउस को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के कीबोर्ड से 7 प्रेस करके माउस से 2 बार लेफ्ट क्लिक करके यहाँ 7 लूप कट्स ऐड कर लिए और 3D व्यू पोर्ट में साइड पर क्लिक किया ताकि सब कुछ डीसेलेक्ट हो जाए। अब माउस को यहाँ ला के कंट्रोल आर दबा के कीबोर्ड से 7 प्रेस करके 2 बार क्लिक करके यहाँ भी 7 लूप कट्स ऐड किए और अब टैब दबा के ऑब्जेक्ट मोड में आ गया। अब अगर आपको 3D व्यू पोर्ट में रोटेट करके दिखाऊं तो देखो सब कुछ सही है। अगर आपको मेरी इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाना ताकि मज़ीद ऐसी वीडियोस आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।